आगे जितना बन जाए, क्योंकि ये सारी पारिभाषिक जैसी गाथाएं हैं। अब 35 नंबर की गाथा से बंध, उदय और सत्य प्रकृतियों का वर्णन प्रारंभ हुआ है। तो 35 नंबर की गाथा में तो बंध प्रकृतियां बताई हैं, कितनी बंधती हैं, बोले सभी। बंध योग प्रकृतियां 148 में से कितनी हैं? 120 हैं। कौन कौन कैसे? क्या नवर्ण की? 10 नवर्ण की, वेदनीय, मोहनीय। 2 कौन सी नहीं बंधती हैं? सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये बंधती नहीं है, लेकिन ये जब समसम्यक्त करता है, त्रिकरण करता है, तो ये टूट करके इसका सत्व पैदा होता है। ठीक है, 26 हो गई इसकी, 4 आयु की, चारों बनती हैं। नामकर्म की 67, 67 67। अब बताइए, हैं तो 93, बंध रही हैं 67। 20 वो हैं, 10 वो हैं। फिर 20 में से 4 बंधती हैं मूल रूप से, उसके भेद हैं बाकी तो। ठीक, तो 16 एक कम करो। फिर शरीर संबंधी बंधन और संघात बंधते नहीं हैं, तो 10 वो कम करो, तो 26। 93 में से 26 कम करो, 67 A1। ठीक, अब 2 बंधती, गोद की, अंतराय की, ये सब बंध योग वो कितने हो गए टोटल? हाँ, अब देखिए, बंध योग 120 हैं, तो उदय योग कितनी है? 122 कैसे हो जाती हैं? देखो, 5 9 2 8 विषम चौरो कमेण सट्टी, 2 पंचय बढ़िया, उदय पैडियो। बोलिए जोर से, फिर से बोलोगा था। नामकरण के 2 गोद और 5 अंतराय की, ये सब मिलकर 122 प्रकृतियां उदय योग। जी देखिए, कौन बढ़ गई? 2 मोहिनी की 2 बढ़ गई। कौन बढ़ गई? मोहिनी की 2, दर्शन मोहिनी की। बंध तो रहा था मिथ्यात्व, और वो उदय में आ सकता है कभी, अगर उसके टुकड़े हो गए तो सम्यक और मिश्र रूप से भी उदय में आ सकता है। इसलिए ये 2 प्रकृतियां केवल बब्ब को ही होंगी, अबब्ब को नहीं होंगी। अबब्ब को 120 का सत्य हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, उसमें भी बताएंगे अभी। तीर्थंकर भी घटेगी, फिर आहारक दिग भी घटेंगे। बहुत महत्वपूर्ण एकदम सिस्टम से चालू हुआ है विषय, जैसे गौमट सार जीव कांड, पार्षद कर्म कांड। 36 नंबर की गाथा में उदय की बात बता दी है कि 122 प्रकृतियां उदय योग्य हैं, या उदयागत 122 प्रकृतियां हैं। अब बंध तथा उदय योग प्रकृतियों का भेद तथा अभेद विवक्षा से कथन करते हैं। बता रहे हैं भेद विवक्षा टुकड़े करके,
अभेद विवक्षा पिंड बना करके। भेद, अभेद, प्रभेद ऐसे शब्द हैं। भेद का मतलब तो खोल करके, अभेद मतलब इकट्ठा पिंड रूप से, 5 का एक कथन कर देना, शरीर। ठीक, तो प्रभेद मतलब फिर उनके और उत्तर भेद करना। अब देखिए, भेदे छादालसयम् इदरे वंदे हवन्ति बीससयम् भेदे सब्बे उदये बावीससयम् अभेदम् मिश्र तथा सम्यक प्रकृति के बिना बंध योग्य 146 प्रकृतियां हैं तथा अभेद विवक्षा से 120 प्रकृतियां बंध योग्य है। उदय में भेद विवक्षा से सर्व 148 प्रकृतियां है, किंतु अभेद विवक्षा से 122 प्रकृतियां। जय हो। देखिए, आचार्य देव की कृपा, ऐसे जरूरी नहीं था। बुद्धिमान व्यक्ति तो ये समझ ही जाएगा कि पिंड रूप से ऐसे कथन किया है कि 120 प्रकृतियों का उदय योग्य है। बाकी जिनके वो प्रभेद हुए हैं वे भी तो उदय योग्य हो सकते हैं। इसलिए साफ कर दिया कि भेद करने की अपेक्षा से वो बंध योग प्रकृतियां 146 हैं। 2 कौन सी रह गई? सम्यक, मिथ्यात्व और सम्यक। तो ये बंधती नहीं है, कभी भी नहीं बंधती हैं ये प्रकृतियां। 2 दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व बंधता है, उसका वास्तव फिर तमाशा होता है, टुकड़े होते हैं। तो बंध युग प्रकृतियां कितनी हो गई? भेद से भेद करके बता दिया कि हाँ अलग अलग गिन लो तो भी कितने हो गई? 146। और उदय योग कितनी हो गई? फिर भेद विवक्षा से 148, क्योंकि वो 2 जो मिथ्यात्व के टुकड़े होकर के पैदा हुई, सम्यक और मिश्र, वो भी उदय में आ सकती हैं। इसलिए भेद विवक्षा से बंध योग्य 146, उदय योग्य 148। ठीक, अभेद विवक्षा से बंध योग्य 120, उदय योग्य 122। अभेद मान टुकड़े मत करना उसके, जो स्पर्श रस गंध वर्ण के कर दिए हैं तो नहीं करने का, मिथ्यात्व के टुकड़े नहीं करने का। ऐसा बहुत अच्छा ध्यान रखना। ये सब ये आगे आगे इसका ऐसे एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे और एकदम टॉप पर ले जाएंगे। तो ये विषय का विषय याद रहना जरूरी है। अब देखिए, सत्व में रहने वाली प्रकृतियां पंचना, 3-4 गाथा एक जैसी हैं, थोड़ा सा उपयोग लगाएंगे याद हो जाएंगे। पंचना दौड़ने 8 बीसम चौरो कमीण सट्टी। बोलते समय ऐसे ही बोलना है, 8 अलग 20 अलग, और अर्थ करते समय इसको जोड़ के ही करना, 28। पंचना दौड़नी 8 बीसम चौरो कमेण ते नौती दौड़नी पंचे भणिया गाओ सत पैनियो। बोलो ज्ञानी, जोर से, जोर लगा के। 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 2 वेदनी, 28 मोहिनी, 4 आयु, 93 नामकरण, 2 बोध, 5 अंतर, 148 प्रकृतियां, सब की हो गया पूरी प्रकृतियां। और बोलो आज हो गया आगे घाती कर्म में, आगे घातिया कर्म में सर्वघाती देश घाती हूँ। जो भेद हैं उनमें सर्वप्रथम सर्वघाती
क्यों कहते हैं? देखो, 5 ज्ञानावरण की जितनी प्रकृतियां हैं कर्मों की, वो सब की सब सत्य योग्य हैं। किसी जीव को इतनी प्रकृतियों का सत्व संभव है। नाना जीवों की अपेक्षा से 148 प्रकृतियों का। बताओ, ऐसा कोई जीव है जिसको 148 ही प्रकृतियों का सत्व हो? कोई भी बताओ। नहीं, तो सत्य का तो बताइए आप इसी पर 100। ऐसा कोई एक जीव है जिसको 148 प्रकृतियों का सबका सत्व हो? आज में भी एक नहीं होगा, बहुत सारे कर्म होते हैं। यही बुद्धि लगाओ, थोड़ी खर्च करो बुद्धि। लगा दी। एक साथ ये करने एक जीव को एक साथ 148 प्रकृतियों का सत्व संभव नहीं है। नाना जीवों की अपेक्षा से संभव है। नाना जीव मतलब, हाँ, नाना का जीव नहीं समझ लेना। तो अब देखिए आगे, घातिया कर्म में 2 तरह की प्रकृतियां होती हैं, देशघाती भी और सर्वघाती भी। और अघातिया कर्मों में अघातिया में कौन सी है? सर्वघाती है कि देशघाती है? अघातिया कर्म में देखा जाए तो सर्वघाती टाइप की प्रकृतियां हैं, लेकिन उनमें वो भेद है नहीं सर्वघाती देशघाती का। देशघाती सर्वघाती प्रकृतियां किसमें हैं? घातिया कर्म में। क्यों? यही क्षयोप समाधि हो सकता है, इसलिए हैं। वहां तो सर्वघाती ही है एक तरह से। देखिए, अब बोले अपन इसको समझ ले रहे। केवल नानावर्णम दर्शन शक्कम कषाय वारसयम् इच्छम च सब्बघादे सम्मामिच्छम अबन्धमि। केवल नानावरणम, केवल ज्ञानावरण, दर्शन छक्कम, दर्शनावरण की 6, कषाय वारस्यम, 12 कषाय, मिच्छम मिथ्यात्व, ये सर्वघाती प्रकृतियां हैं। और सम्यक तो मिथ्यात्व प्रकृति ऐसी है कि बंध के योग्य ही नहीं है तो सर्वघाती लेकिन अबंध है। केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण की 6, 12 कषाय एवं मिथ्यात्व के 20 प्रकृतियां बंध की अपेक्षा सर्वघाती है, किंतु सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति अबंध की अपेक्षा सर्वघाती है। अबंध की अपेक्षा सर्वघाती है, बंधती तो नहीं है लेकिन है सर्वघाती। संबंध सम्मामिच्छम अबंधम्मि, बंधती तो नहीं है लेकिन जब वो टूट के भी पैदा होती है ना मिथ्यात्व से, तो अभी कैसी है वो? सर्वघाती है। सम्यक गुण का उस समय घात ही करती है वो। केवल ज्ञानावरण, केवल दृष्टावरण, आदि 5 इंद्रियां तथा अनंत संबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान क्रोध माया साध्य करिए पहले ऐसा। 12 कषाय और मिथ्यात्व 2-3 कथा और पढ़ लो। और तवे की तली हुई चीजें भी अपने को त्याग करना है। अच्छा नहीं, वो तवे की तली करके भी ढेर सारी वस्तुएं ले आते हैं लोग। फिलहाल अभी वो भी बंद करेंगे। चलिए, केवल ज्ञानावरण, केवल दृष्टावरण, आदि 5 इंद्रियां तथा अनंत संबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ, ये 12 कषाय और मिथ्यात्व में ये 20 बल योग्य प्रकृति सर्वघाती है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति इतनी सर्वघाती तो है किंतु बंध योग्य नहीं है जी। उदय और तत्व में जाते रूप से सर्वघाती है। अतः उदय और तत्व की अपेक्षा 21 प्रकृतियां सर्वघाती है। देखिए, संजीवन कषाय में सर्वघाती प्रकृतियों के नाम बताइए। ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण,
अरे क्षुल्लक किताब में देख के बोलो। और ये हरा दिन भर और उसको बोलो कि 16 दिन तक लगातार करना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं होने का, एक दिन में 16 दिन कर चलेगा, अष्टमी से अष्टमी तक। अभी नहीं, पहले अपन स्वाध्याय करो। विराजो उधर, शास्त्र सुनो। ज्ञान, हाँ, ज्ञानावरण की एक, केवल ज्ञानावरण, दक्षिणावरण की 6, केवल ज्ञानावरण 5 निद्रा, हाँ, 12 कसाय और एक मिथ्या। ठीक, निद्राएं भी खतरनाक हैं। चलो, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा की 5 और 12 कसाय और एक मिथ्या। और सब तो मिलेंगे तो समझ। पीछे बोलो। कितनी निद्रा? 5 निद्रा। मिथ्यात्व, कोल कितनी है? सर्वघाती प्रकृतियां कुछ कितनी हैं? 21 हैं। ठीक, नहीं, सत्य नहीं, सर्वघाती प्रकृतियां ही कहलाएंगी। वो तो आचार्य श्री ने और स्पष्ट कर दिया कि एक प्रकृति ऐसी भी है कि बंधती तो नहीं है, लेकिन जब भी मिथ्यात्व से टूट के पैदा होती है तो वो सर्वघाती होती है। ठीक है, 21 प्रकृतियां। कैसे 21 हो गई? 12 तो कसाय सबसे पहले, कुछ ना तो कुछ, 12 तो आपने बता ही दी, समझ लो अब बाकी रही 9। ठीक, 5 निद्रा। कितनी हो गई? 12 और 5 17। अब केवल दर्शन, केवल ज्ञानावरण 19। एक मिथ्यात्व तो मोटा है, सबसे बड़ा है, ये तो है ही सर्वघाती। अब एक प्रकृति बची, वो सम्यक मिथ्यात्व है, वो बंधती तो नहीं है, लेकिन जब भी त्रिकरण से टुकड़े होते हैं मिथ्यात्व के, तो वो प्रकृति भी सर्वघाती कहलाती है, क्योंकि उसके उदय में तीसरा गुणस्थान बनता है, चौथा नहीं। जबकि सम्यक के उदय में तो चौथा गुणस्थान बन भी सकता है क्षय उपशम की अपेक्षा से। ऐसा बोलो, अब सब लगाने की काम आने वाली हैं। ऐसे अभी बोलिए ना, एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर पूरे ऊपर यात्रा है। तो ये बोलिए 21 प्रकृतियां सभी, 12 तो कसाय, नाम से ही खतरनाक है ना। मिथ्यात्व, ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण में केवल दर्शनावरण, 5 नींद, सो गए कि खो गए। सोता हुआ आदमी को कोई उठा ले जाए, सांप काट जाए, आग गिर जाए, बिजली गिर जाए, तो कुछ भी पता नहीं पड़ती। 5 नींद। पांच नेत्राएं, 12 कसाएं, ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण में केवल दर्शनावरण, एक मिथ्यात्व और एक सम्यक मिथ्यात्व, मिश्र। 21 प्रकृतियां हो गई। अब देखिए, अथानंतर देश घाती प्रकृतियों को कहते हैं। ध्यान रखना, घातीय कर्म के कितने भेद हैं? 47। कितने घातीय कर्म की प्रकृतियां? 47। ठीक, 21 तो ये निकल गई, उसमें से सर्वघाती। अब जो बची 26 वो क्या कहलाएंगी? देशघाती। अब उनके नाम बता रहे हैं।
नानावर्ण चौकम दंसनम सम्मगम च संजलनम नवनो कसाई विघ्घम 26 आदेश घादियो नानावर्ण चौकम ज्ञानावर्ण की 4 एक कौन सी कम हो गई दर्शनम दर्शनावरण की 3 एक कौन सी कम हो गई केवल दर्शनावरण सम्मगम सम्यक संजलनम संजलन की 4 नव कसाय विघ्घम ये सब कैसी हैं ये 26 हैं और सब देश घाती हैं। देश घाती हैं मतलब ये रही जाती हैं तो भी गुण को पूरा खत्म नहीं करती हैं, गुण थोड़ा बहुत तो प्रकट बोलो इधर बोलिए गवंतर अर्थ ज्ञानावरण की 4 दर्शनावरण की 3 समय प्रकृति संजलन की 4 नौ बसाय एवं 5 अंतराय की ये 26 प्रकृतियां देश जाती हैं। विशेषार्थ मति शुद्ध अवधि मन पर्यास ये 4 ज्ञानावरण चक्षु शक्ति अवधि ये 3 दर्शनावरण सम्यक और तथा सम्यक संजलन को मान माया लोक हास्य रति अरण्य शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुण्यवेद नपुंसकवेद ये 14 मोहिनी दान लाभ भोग उपभोग और बीज ये 5 अंतराय की इस प्रकार सब मिलकर 26 प्रकृति देश गाती है। शंका बोलो किताब ग्रंथ सामने रखा ना। शंका यह 26 प्रकृति को देश गाती क्यों कहा है? समाधान ये 26 प्रकृतियां जीव गुणों का पूर्ण रूप से घात नहीं करती है अतः देश गाती है। जैसे 12वें गुण स्थान तक मति ज्ञान वर्णादि कर्म का उदय होते हुए मति ज्ञान आदि अपने कार्य करते रहते हैं, इसलिए इन प्रकृतियों को देश गाती कहा है तथा 600 भावों में भी इनके देश गाती सर्वघाती स्पर्धों का उदय रहता है। ठीक है ना। देशघाती प्रकृतियां ऐसी हैं कि देश का घात करती हैं, एक देश का टुकड़े का कुछ हिस्से का, या समझ लीजिए कुछ हिस्सा छोड़ देती हैं, थोड़ा बहुत तो ज्ञान रहा आता है, इसलिए देशघाती प्रकृतियां कहलाती हैं। आत्मा के संपूर्ण गुण का जो घात करे वो सर्वघाती, और जो आत्मा के उस गुण का कुछ ना कुछ हिस्सा छोड़ देवे वो देशघाती, या कुछ ना कुछ प्रकट रहा आवे गुण उद्देश्य। बोलो देशघाती प्रकृतियों के नाम। देशघाती प्रकृतियों में ज्ञानावरण की 4 और दर्शनावरण की 3 और अंतराय की 5 और मोहिनी की संजलन एक सम्यक, इस पर 26 हो गए। ऐसे ही लगाते थे हिसाब। ज्ञानावरण की 4 दर्शनावरण की 3 सम्यक प्रकृति संजलन की 4 और 9 कसाय ये सारे मिलके 5 ज्ञानावरण की 4 दर्शनावरण की 3 सम्यक और 9 संजलन की 4 9 कसाय और 5 अंतराय। बड़े आंकड़े से भी गिनो तो भी कम से कम एक साथ में कम से कम 9 तो हो जाए। बोलो फिर अंतराय की 5 संजुलन की 4 कितनी हो गई? 9 9 18 हो गई। अब बची गिनती ज्ञानावरण की 4 22 दर्शनावरण की 3 25 और एक सम्यक। तो सबसे पहले ऐसे गिनाने का कि सबसे ज्यादा वाली गिनाने का 9, तो आगे कुछ मिला ना मिला तो कम से कम 9 तो बच हो गई एक साथ में। कहाँ चल दिए? बड़ा
बड़ा अच्छा विषय है। ऐसे खोल खोल करके विवेचन करने वाला एक जिन दर्शनी है। सर्वज्ञ शक्ति के बल पर ही ये सब व्याख्यान हो सकता है, वरना मुश्किल है। और ये कृपा कहिए, जीवों की योग्यता कहिए कि ये सब विषय अपने को मिला है। बोले सभी फिर से 40 नंबर का था। गादियो देश गादियो, गाथा में से ही गाथा याद कर लो, गाथा पर से पूरा स्पष्ट हो रहा है। नाणावरण चौकम तिदंसनम सम्मगम संजनम नवनो कसाय विघ्घम 26 देश गादियो हंती। देश गादियो 26 पैड़ी होंती। इसको चौपाई बनाना, गाथा को चौपाई बनाने का, इसको चौपाई बना सकते हैं। इसी आ जाएगा। दाना वर्ण चौकम भवति तिदंसनम सम्मगम। ये इस प्राकृत में ही बनाई जा सकते हैं। हाँ बोलो। उनने बना भी रखी ना, उसकी पद्यानुवाद बना भी रखा है। वो थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा करके बना दिया। ये अभी जो मुनिकुंज है ना, आने वाली प्रकृति, इसमें चौपाई का प्रयोग किया है। कुछ छंद तो बड़े एकदम बड़े अच्छे बने। ऐसा है जैसे आप हर जगह उपस्थित हो। खूब अच्छे हैं कई सारे छंद, जैसे और उसमें एकदम सटीक और अलंकारिक। अब आप गुरुदेव और पंडित जी ने किया, लेकिन वो हमको जमा नहीं, मतलब वो ऐसा रोचक होना चाहिए। कुछ भी आप लिखते हो, थोड़ा लिखो ज़्यादा लिखो, कोई भाषा में लिखो, लेकिन रोचक होना चाहिए। रोचक होना चाहिए और पाचक होना चाहिए। और रुचता है तो पचता है। ऐसे ही आप कुछ भी बोलते हो, मंच पर कभी कहीं कोई अवसर मिला या किसी से बात कर रहे हैं, पहले तो साधु का गुण है मौन रहो, शांत। लेकिन कभी कुछ बोलते हो तो ऐसे ही बोलो कि किसी को रुचे, और रुचे भी और पचे भी। भले कम ही बोलो, 1 घंटे बोलना महत्वपूर्ण नहीं। आप 2 मिनट में, कोई व्यक्ति होता है कि 2 मिनट में भी वो सभा को लूट सकता है। मतलब 2-5 मिनट में आप कुछ ऐसा महत्वपूर्ण और प्रमेय बोलो, हितकारी प्रमेय बोलो कि वो कि सबसे बढ़िया बात तो भाई उनने कही, भले सबसे कम बोला। तो इस टाइप से ऐसे शास्त्रकार आचार्यों की कृपा देखो, वे गाथाओं में कर रहे हैं, गिने चुने सब नहीं, 12, 15, 12, 18, 12, 15 गिने चुने सब हैं गाथा के, और उसमें सब जो महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं कहते जा रहे हैं। इस प्रकार से आज अपन ने ये विषय देखा है। आगे ये घातीय कर्म के सर्वघाती देशघाती वेदों का कथन तो कर दिया। अब अघातीय कर्मों के प्रशस्त और अप्रशस्त ऐसे 2 भेद बनाए हैं, माने पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां, प्रशस्त और अप्रशस्त 2 भेद बनाए हैं, पुण्य और अपुण्य, पुण्य और पाप। तो पुण्य और पाप भेद जो है ना, मूलतः अघातीय कर्मों में है, जबकि घातीय कर्म में देखा जाए तो पाप प्रकृति है। लेकिन कथनचित
हाँ, लेकिन उसके भेद कर दिए, देशघाती और सर्वघाती रूप, ये विशेषता है। हाँ, घाती की 47 है, तो उसमें देशघाती भी हो गई और सर्वघाती है। सर्वघाती प्रकृतियां 21, देशघाती प्रकृतियां 26, जोड़ दो। तो ये गाथाएं हैं, सबको कंठस्थ करना चाहिए, अच्छा विषय है, उपयोग कर लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। बताइए टोटल कर्म कितने हैं? फुल्लक नंबर लास्ट 5 कर्म है, कर्म 8 है। ज्ञानावरण के कितने भेद हैं? 8 कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, सबसे बढ़िया कर्म कौन सा है? वास्तव में देखो तो आत्मा की दृष्टि से कोई भी कर्म सबसे बढ़िया नहीं। सोने के पिंजरे में रहो तो भी बंधन तो बंधन ही है। विभाव दशा बता रहे कि तुम ऐसे हो काले कलूटे, लेकिन ये तुम्हारा अभी का ही जो बना रखा है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम हो तो वास्तव में कुछ और। समय सार में शुद्धता की तरफ से कथन किया है, इसमें अशुद्धता की तरफ से कथन किया है। किसी तरफ से तो समझो, ये अशुद्धता अशुद्धता हटाओ तो शुद्ध हो जाओगे, या शुद्ध शुद्ध पर ध्यान दो तो अशुद्धता हटाने की हिम्मत पैदा हो जाएगी। बोलो शुद्ध। ज्ञानावरण के कितने भेद हैं? सभी बोलो। दर्शनावरण के, वेदनी के, मोहिनी के, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, घातिया प्रकृतियां सब एक तरह से पाप रूप हैं। उसके 47 भेद होते हैं। घातिया कर्म के कितने भेद हो गए टोटल? घातिया कर्म के टोटल भेद कितने हैं? 47 नहीं बोल सकते। 47 है। हाँ, तो उसमें देशघाती कितनी प्रकृतियां हैं? 26। सर्वघाती कितनी है? 21। ठीक। अघातिया कर्म के कितने भेद हो जाते हैं फिर? बाकी जो बचे 147 घटा करके 101। ऐसा बाकी वो सब क्या हो गई? अघातिया कर्म की प्रकृतियां। उसमें भी पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियों का विवेचन चलने वाला है, अपन सभी देखेंगे। और उसमें भी कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो पुण्य भी हैं और पाप भी हैं। काला रंग यूं खराब माना जाता है, और वही तीर्थंकर भगवान को है या कोई अच्छे फल पर है तो उसको बढ़िया माना जाता है। तो हर काली चीज खराब नहीं होती है, और हर पीली चीज अच्छी नहीं होती है। अरे भाई, और क्या? ओम नमः शिवाय, नमो नारायण। अर्थ पौर्वान्य का स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचरण में सकल कर्म शतम बापू जगन्नाथ समेतम श्री श्रुत